अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर वाफियत में होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं कर रही हूँ जी अब घर का काम स्टार्ट करने लगी हूँ। पहले तो साहब जी को चाय दूँगी, साहब जी को चाय देने के बाद फिर मैंने करना है बर्तन वगैरह पड़े हैं रात वाले, वो धो लूँगी क्योंकि रात कपड़े धो रही थी मैं, जिसकी वजह से मैंने कपड़े बर्तन नहीं धो सकी। अब मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी। और अब्दुल ने मुझे मास्क लगाए देखा है, दुपट्टा सर पे देखा है, तो वो समझ रहा है कि मेरी मम्मा कहीं जा रही हैं। वो ज़मीन पे लेट गया और रोए जा रहा है, मैं कहीं भी नहीं जा रही। और देखो अच्छा मैं मास्क उतार देती हूँ, ठीक है, मैं आपसे गाइस बाद में बात करती हूँ। मैंने साहब जी को चाय दे दी थी, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। बर्तन वगैरह धो के अब मैं इनको ऊपर लेके जाऊंगी। ऊपर वाले पोर्शन में दूध वाला बर्तन भी मैंने धो के रख दिया है ताकि दूध वाला आएगा तो दूध इसमें ले लेंगे। तो बस अब मैं गिराज में जा रही हूँ, यहाँ से झाड़ू उठाती हूँ, झाड़ू लेके फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ ताकि मेरा घर का जो काम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और फिर मैं सालन बनाना शुरू करूँगी क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले उनका लंच तैयार करना है। ये देखें झाड़ू मैं लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ से पोछा लगाऊंगी। वो जो पोछा है वो ज़रा मैं ठहर के लगाऊंगी क्योंकि मैंने अभी पोछा मैं ठहर के इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मैंने अभी थोड़ा काम और मेरा है जो अहम। झाड़ू लगा के पहले सालन बना लूँगी, आटा गूँध लूँगी क्योंकि नाश्ता मैंने नहीं किया और नाश्ता साहब जी ने भी नहीं किया, उन्होंने चाय पी और मैंने तो कल दोपहर से खाना खाया हुआ, उसके बाद मैंने कुछ खाया भी नहीं है और इस टाइम भूख मुझे बहुत शदीद लग रही है। बस मैं अब लस्सी पी लूँगी दही की बना के ना, उसके बाद फिर मैं बाकी सारा काम स्टार्ट करूँगी। झाड़ू मैंने बेडरूम से लगा लिया, अब मैं टीवी लाउंज से झाड़ू लगा रही हूँ। ये देखें जी अब मैं गिराज में आ गई हूँ। गिराज में सारा जो कचरा है वो इकट्ठा कर दूँगी। यहाँ से झाड़ू लगा के फिर मैं पाइप लगा के इसको धो लूँगी। धोने के बाद मैं ये जो है ना इसको धो लूँगी ताकि जो मिट्टी है वो अंदर ना जाए रूम में। फिर रूम का जो है वो बाद में कर लूँगी। यहाँ से कचरा वगैरह उठा लेती हूँ। ये भी कचरा बच्चों की वजह से ज़रा हो जाता है घर में, बच्चे हैं छोटे, उन्होंने पेंसिल देखे, पेंसिल वगैरह शॉप वगैरह करते हैं तो वो वहीं पे नीचे फर्श पे ही फेंक देते हैं। जितना भी मना कर लो उन्होंने करनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो इस वजह से मैंने मेरे घर में जो है ना थोड़ा बहुत इस तरह कचरा जमा हो जाए। छोटे बच्चों के घर में, छोटे बच्चों वाला घर हो तो फिर ये मसले तो रहते हैं। अब्दुल अंदर था और मैं पंखा ऑन करना भूल गई थी। अब मैं यहाँ से लेती हूँ पाइप लेके पहले कचरा उठाऊँगी, उसके बाद में ये देखें जी गिराज अब मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया है। अब मैं इसमें वाइपर लगाऊँगी। वाइपर लगाने के बाद तब तक साहब जी आ जाएंगे, सब्ज़ी वगैरह लेने गए हुए हैं, कुछ सामान लेने गए हुए हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना है, ठीक है। खाना बनाने के बाद फिर मैं फ्री आटा गूंदूँगी, रोटी बनाऊँगी, तो उसके बाद फिर मैं हो जाऊँगी फ्री बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर रेस्ट करेंगे। ऊपर थोड़े बहुत जो नाश्ते के बर्तन हैं, बच्चों ने नाश्ता किया, स्कूल गए हैं, वो वाले बर्तन पड़े हैं, वो भी मैंने वॉश करने हैं। और बस थोड़ा सा काम रह गया, मतलब कि ऊपर वाले पोर्शन की सफाई में रात को ही करके सो गई थी, उसका तो बिल्कुल उसकी टेंशन है ही नहीं। सीढ़ियाँ धोनी है वो शाम को ठंडे टाइम में धो लूँगी। मैं एक बंदा हूँ और मैंने सबको संभालना होता है, इसलिए मैं ज़रा रेस्ट कर कर के सारे काम करती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, मैं थकूँ भी ना, काम भी कर लूँ, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से ना वरना काम जब मैं करती हूँ तो बस फिर सारा एक ही दफ़ा ख़त्म कर लेती होती हूँ। सामने मैं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ। विदाउट मास्क मुझे सामने आना बिल्कुल अलाउ नहीं है। और अब इसको यहाँ से समेट दूँगी, यहाँ से वाइपर लगाते हैं। वाइपर लगाने के बाद मैं साहब जी का वेट करूँगी और फिर जाएंगे हम लोग ऊपर। अब्दुल सो रहा है, अब्दुल भी तब तक उठ जाएगा। अब्दुल को भी भूखियाँ लगी हैं
चलिए जी ऊपर जाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। तो सब्ज़ी मैंने बना ली थी। सब्ज़ी बनाने के काटने के बाद मैंने सालन बनाना स्टार्ट कर दिया। सालन बन रहा है, आलू गोभी का सालन बना रही हूँ। आलू गोभी का सालन मैं बना रही हूँ। सालन बन गया तकरीबन, अभी तकरीबन 10 मिनट में 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। ये देखें, आटा भी मैंने गूंद लिया है। ये देखें, आटा भी गूंद लिया मैंने, आटा भी गूंद दिया है, सालन भी बना लिया। बस अब वेट कर रही हूँ मैं इसका क्या कहते हैं, दूध वाले का। दूध वाला आएगा, दूध बॉयल करके रोटी बना के मैं नीचे चली जाऊँगी। हम लोग बैठ के नाश्ता कर लेंगे। मेरे से बोला नहीं जा रहा है, 1 मिनट। बाहर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, इसलिए मैं अंदर रूम में आके खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि बाहर रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए अब मैंने कहा चलो मैं अंदर जाती हूँ, पानी पीती हूँ, पानी पी के फिर बाहर जाऊँगी। तो पानी डाल रही हूँ मैं अपने लिए, पानी पीऊँगी, उसके बाद बाहर जाऊँगी। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर खड़े होना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो क्या, नामुमकिन तरीन काम है। अंदर पंखा भी बंद कर रही हूँ और मैं, क्योंकि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ सके। और बस हम ज़ाहिर है एक टाइम ही सालन बनाते हैं, बच्चे थोड़ा सा खा लेते हैं। मतलब एक कटोरी में डाल के, मतलब एक मिसाल है कि एक कटोरी उनको तीन टाइम पे, सुबह दोपहर शाम हो जाती है पूरी। और फिर हम 2 बंदे होते हैं खाने वाले, इसलिए एक टाइम पे ही सालन बनाती हूँ। और शाम की हमारी कुछ ख़ास रूटीन नहीं होती, बस रोटी बनाई, खा के सो गया। इसलिए अब मैंने पानी डाल दिया कि मैं पानी पी लूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। पानी मैंने पी लिया है, सफाई मैंने सारी माशाल्लाह से कर ली थी। कपड़े धोए थे, ये देखिए पीछे आपको नज़र आएंगे, ये सारे कपड़े पड़े हैं। जैसे जैसे खुशबू हो रहे हैं अंदर रख रही हूँ मैं। उसके बाद सारे ये कपड़े अपनी जगह पे रखूँगी शाम के टाइम, क्योंकि अभी बिल्कुल मेरे में हिम्मत नहीं है। शाम के टाइम पे कपड़े अपनी जगह पे रखूँगी। उसके बाद फिर बच्चों की ट्यूशन, अभी आएंगे तो बच्चे, उनके बाबा उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे, फिर वो ट्यूशन जाएंगे। ट्यूशन उनको घर में उनके बाबा पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद वो जाएंगे कुरान पाक पढ़ने जाएंगे। तकरीबन वो 5:30 बजे कुरान पाक पढ़ने जाएंगे, और फिर 7 बजे के करीब वो वापस आएंगे। मगरिब की अजान के टाइम पे वापस आ जाते हैं वो। अभी उन्होंने जाना स्टार्ट किया इस घर में। और बस आज की रूटीन ये है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बर्तन भी मैंने धो लिए, बच्चों को भी स्कूल भेज दिया। बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, खाना भी तब तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि जैसे वो आते हैं, ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, वो फ़ौरन कहते हैं कि मम्मा हमें भूख लगी है। तो फिर कुछ ना बना हो तो बंदे को बड़ा अजीब सा फील होता है। फिर मैंने इनके बाबा को कहा है कि उनके आने से पहले कुछ ला के दें सब्ज़ी वगैरह, और मैं बना लूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी बनाई है मैंने घर में। बस आज की हमारी रूटीन यही थी। और फिर मैं आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। मुझे सपोर्ट की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरे हस्बैंड काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने स्कूल जाना है, और बच्चों के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं अब्दुल रहीम बहुत छोटा है, मैं जॉब भी नहीं कर सकती। तो मैंने ये चैनल बनाया कि इसके थ्रू मेरी कोई हेल्प हो सके। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे। बाकी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। और सब लोगों के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला सबको अपने ख़जाने में से ज़्यादा रिस्क दे, रिस्क हलाल दे, और हमारे भी हालात अच्छे हों, हमें भी अल्लाह ताला रिस्क हलाल दे। और अल्लाह ताला मुझे ऐसे हिम्मत मेरी बनी रहे कि मैं अपना जो भी हालात हैं उनका सामना मैं अच्छे से कर सकूं। अल्लाह ताला सब लोगों को किसी जहाँ भी कोई मोमिन मुसलमान है, कोई भी है, आप सब लोग दुआ किया करें कि अल्लाह ताला रिस्क की कमी किसी को भी ना दे, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये बहुत मुश्किल होता है, और इसमें इंसान कभी कभी टूट भी जाता है।
हिम्मत हार जाता है इंसान। तो मैं आप सब लोगों से दुआ करती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग दुआ करें मेरे लिए और हर मोमिन मुसलमान के लिए दुआ किया करें। गर्मी बहुत शदीद है। परसों भी हमारे साथ पता है क्या हुआ, रात के तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था, हमारा पंखा ख़राब हो गया। कूलर ऑलरेडी ख़राब पड़ा था, एयर कूलर, और डिस्प्ले फ़ैन हमारा ख़राब हो गया। फिर हम लोगों ने सारी रात बगैर पंखे के गुजारी है। फिर अगले दिन पंखा था, उसका कोई कैपेसिटर का मसला बना। इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि इसके कैपेसिटर का मसला है। उसका कैपेसिटर जब चेंज किया है तो फिर उसमें से ऐसे स्मेल रात को आना शुरू हो गई जैसे कि इसमें से कोई चीज़ जल रही हो। मैं तो डर गई, मैंने कहा लो जी, रोज़ एक नया काम है। ये सही है, एक चीज़ सही करवाओ तो दूसरी ख़राब। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पंखा चलता रहा सारी रात, हुआ कोई मसला भी नहीं। बारिश हुई है, ज़ाहिर बात है ज़मीन में हर जगह जहाँ पानी खड़ा है वो ज़मीन में से गर्माइश हीट निकलती है, उस वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम अच्छे होने की बजाय जब तक बारिश रहती है मौसम अच्छा होता है, उसके बाद हब्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी मेरे हस्बैंड साहब ने बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट, तकरीबन 30-35 हज़ार मेरे ख्याल में शायद, बाइनांस कंपनी है कोई, इस क्रिप्टो करेंसी के नाम से, उसमें इन्वेस्ट किया। ऑनलाइन काम है उनके, वहाँ पे कॉइन्स का, वहाँ पे वो काम स्टार्ट किया उन्होंने। लेकिन अभी तक वहाँ से भी 2 माह हो गए हैं, कोई भी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, उल्टा लॉस हो रहा है। लॉस के अलावा अभी तक कुछ भी आना शुरू नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा टेंशन। अब ज़ाहिर है जो अमाउंट थी हमारे पास, सेविंग थी, वो भी ख़त्म हो गई है और अब टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं इसलिए आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारी सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।